डॉक्टर की जरूरत है। उर्दू से वाबस्ता ख्वाहिशमंद हमारे दफ्तर भारतीय डिजिटल वाकई गुलाम चौराहा नस्ल विश्व शांति कॉलेज 5 ता 7 बजे शाम राब्ता करें या कॉल करें 9553521111। मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातहू। आप देख रहे परवास टीवी खबरनामे में आप तमामी का खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। 7 आदमी ऐसे हैं जिन पर अल्लाह ताला की रहमत का साया है। उनमें से एक शख्स वो है जो अल्लाह ताला का जिक्र करे तो उसकी आंखों से आंसू जारी हो जाएंगे। आगाज से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। कांग्रेस का 1 साल तरक्की का इख्तिदार, बीआरएस के 10 साल इख्तिदार पर भारी। हुकूमत की 1 साल तकमील पर डीसीसी सदर मानला मोहन रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वरंगल मुलुगु में भारी इनकाउंटर, 7 माओविस्ट हलाक, पुलिस की तलाशी मुहिम जारी। अहम शाहराहों पर ट्रैफिक सिग्नल की अदम कारकर्दगी या अदम तनसीब, ट्रैफिक के मसाइल, ट्रैफिक बहाल करने की अशद जरूरत। अब खबरें तफसील से। गुज़िश्ता बीआरएस हुकूमत ने तेलंगाना को मखरूस कर दिया। बावजूद इसके कांग्रेस हुकूमत बरसरे इख्तिदार आने पर अवाम को कई फलाही स्कीमें पहुंचा रही, जिससे अवाम को फ़ायदा हो रहा। कांग्रेस हुकूमत के अवामी हुक्मरानी के 1 साल मुकम्मल होने पर डीसीसी सदर मानला मोहन रेड्डी ने मीडिया कॉन्फ्रेंस से किया खिताब। जिला कांग्रेस पार्टी के सदर स्टेट कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड के चेयरमैन मानला मोहन रेड्डी ने कांग्रेस हुकूमत के बरसरे इख्तिदार आने और 1 साल की मुद्दत पूरी होने के मौके पर हुकूमत की तरक्याती और फलाही स्कीमों की वजाहत के लिए एक मीडिया कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत अवाम को अवामी पुरानी फराहम करेंगी। उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत ने रियासत को मखरूस कर दिया और तमाम महकमों को तकसीम कर दिया। इसके हिस्से के तौर पर जब कांग्रेस की हुकूमत आई तो खवातीन के लिए मुफ्त बस की सहूलत, 500 रुपये में गैस सिलेंडर की फराहमी, आरोग्य श्री की हद को बढ़ाकर 10 लाख रुपये किए गए। ग्राहक ज्योति के जरिए 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली की फराहमी, इंदिरा की तकरूरी इंदिरा घरों की तामीर के लिए कमेटियां अमल में लाई गई। उन्होंने कहा कि अवामी नज़्म व नस्क में अवामी दरबार, प्रजवानी का क़याम, ज़राई शोबे में किसानों के लिए किसानों के खर्चों की माफ़ी, ज़राई कमीशन, किसानों की यकीन दहानी, फसल बीमा की फराहमी, धान को 500 रुपये का बोनस देना और खुसूसी अफसरान की तैनाती शामिल है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने खरीदारी मराकज़ कायम किए। इसी तरह सिर्फ गुज़िश्ता साल के दौरान 50,000 नौकरियों पर तकर्रुर किया गया, मेगा डीएससी का नोटिफिकेशन दिया गया और इम्तिहानात कड़ी निगरानी में मुनक़िद किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि खलीजी कारकुनों के लिए अवामी आवाज़ कायम करने और खलीज के मुतासिरीन की हिमायत करने और रियासत में बैरूनी सरमायाकारी लाने का सहरा कांग्रेस हुकूमत के सर जाता है। मानला मोहन रेड्डी ने बताया कि माजी में टीआरएस हुकूमत ने बहुत ज्यादा खर्च किया था और अब रियासती हुकूमत कर्जों पर सूद अदा करते हुए फलाही स्कीमात पर अमल आवारी कर रहे। इसी तरह उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने 1 साल में किसानों की फलाह व बहबूद के लिए 57,000 करोड़ रुपए खर्च किए, जैसा कि मुल्क में कहीं नहीं है। 25 लाख किसानों के 2 लाख कर्ज माफ करके खर्च से निजात दिलाएगी और इसके अलावा तकरीबन 10 किसानों को आपाशी का पानी फराहम करने वाले प्रोजेक्टों के इंतजाम पर 1000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इसी तरह कल्याण लक्ष्मी, शादी मुबारक, बिजली सब्सिडी और स्कॉलरशिप स्कीमों पर 60,000 करोड़ खर्च किए और 9,240 करोड़ रुपए खर्च किए गए।
इसी तरह निजामाबाद जिले में महालक्ष्मी स्कीम के जरिए खलीजी कारकुनों की बहबूद के लिए BC, अक़लियती, SC, ST फलाही स्कीमों पर खर्च किया गया। पहले 48 घंटों में खवातीन, ख्वाजा सराओं, तालिबात और लड़कियों को मुफ्त बस की सहूलत फराहम की। इस स्कीम के जरिए 3 करोड़ 26 लाख खवातीन ने मुफ्त बस की सहूलत हासिल की। इसी तरह खवातीन को 129.53 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। औसतन 93,000। मानाला मोहन रेड्डी ने कहा कि जिले में खवातीन रोजाना मुफ्त बस सफर कर रही। इसी तरह महालक्ष्मी स्कीम में दिए गए वादे के मुताबिक 500 रुपये में गैस सिलेंडर की फराहमी। इसी तरह महालक्ष्मी स्कीम में दिए गए वादे के मुताबिक 500 रुपये में गैस सिलेंडर की फराहमी से जिले में 2.20 लाख खानदानों को 20.50 करोड़ रुपए का फायदा हुआ और गृह ज्योति स्कीम के जरिए 2.47 करोड़ खानदानों के लिए सिफर बिल लागू किया गया। इसी तरह 86.48 करोड़ रुपए का फायदा हुआ, जिसमें से 75.85 करोड़ रुपए तेलंगाना हुकूमत ने ट्रांसको को अदा की। इसी तरह जिले के तकरीबन 1,612 किसानों के खातों में फसली खर्चों की माफी के जरिए 782.30 करोड़ रुपए जमा किए गए। నగరంలోని జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యాలయంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చి ప్రజాపాలన సంవత్సర కాలం పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా ప్రభుత్వం చేసిన అభివృద్ధి సంక్షేమ పథకాలను వివరించడానికి జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షులు రాష్ట్ర సహకార యూనియన్ లిమిటెడ్ చైర్మన్ మానాల మోహన్ రెడ్డి మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు। ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ నాటి రాక్షస పాలనను పక్కకు పెట్టి ప్రజాపాలనను ప్రజలకు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అందిస్తుందన్నారు। టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం రాష్ట్రాన్ని అప్పులపాలు చేసింది, అన్ని శాఖలను విచ్ఛిన్నం చేసిందని, టీఆర్ఎస్ రాష్ట్రాన్ని చేసిన విచ్ఛిన్నాన్ని బాగు చేస్తూనే మరోవైపు ప్రజలకు సంక్షేమ పథకాలను కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అందిస్తుందని ఆయన వెల్లడించారు। అందులో భాగంగానే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి రాగానే మహిళలకు ఉచిత బస్ సౌకర్యం, 500 రూపాయలకే గ్యాస్ సిలిండర్ అందించడం, ఆరోగ్యశ్రీ పరిమితిని 10 లక్షలకు పెంచడం, గృహజ్యోతి ద్వారా 200 యూనిట్ల వరకు ఉచిత విద్యుత్ అందించడం, ఇందిరమ్మ ఇళ్ల నిర్మాణం కోసం ఇందిరమ్మ కమిటీలను నియమించడం జరిగిందని ఆయన పేర్కొన్నారు। ప్రజా పాలనలో ప్రజా దర్బార్, అభయహస్తం, ప్రజావాణి ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందని, వ్యవసాయ రంగంలో రైతుల కోసం రైతు రుణమాఫీ చేయడం, వ్యవసాయ కమిషన్ ఏర్పాటు చేయడం, రైతు భరోసా అందించడం, పంటల బీమా అందించడం, సన్నవడ్లకు 500 రూపాయల బోనస్ ఇవ్వడం, కొనుగోలు కేంద్రాలకు ప్రత్యేక అధికారులను నియమించడం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం చేసిందని ఆయన తెలిపారు। అదేవిధంగా గడిచిన సంవత్సర కాలంలోనే 50,000 ఉద్యోగాలను నియమించడం జరిగిందని, మెగా డిఎస్సి నోటిఫికేషన్ ఇవ్వడం జరిగిందని, గతంలో ఆటబొమ్మగా చూసిన టీఎస్పీఎస్సీని ప్రక్షాళన చేసి విద్యార్థుల జీవితాలు అగమ్య గోచరం కాకుండా బలంగా ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు ఇస్తూ ఎగ్జామ్లు నిర్వహించడం జరుగుతుందన్నారు। గల్ఫ్ కార్మికుల కోసం ప్రజావాణి ఏర్పాటు చేసి గల్ఫ్ బాధితులను ఆదుకున్న ఘనత కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికే దక్కిందని, విదేశీ పెట్టుబడులను రాష్ట్రానికి తీసుకురావడం జరిగిందని ఆయన తెలిపారు। గతంలో టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం విపరీతమైన అప్పులు చేయడం జరిగిందని, కానీ ప్రస్తుతం మాట్లాడకంటే అసలు ఉన్నదేదో కరెక్ట్ చెప్పాను, ఇది కాదు కదా, పెద్ద చెప్పాలి కదా, చిన్నదైనా అనుకుందాం ఒక క్షణం పట్టు మీరు అన్నట్టే, అసలు పెద్దదేదో చెప్పాలి కదా, అవినీతి అనేది ఎక్కడ జరుగుతుందని చెప్పాలి కదా। నేను చెప్పిన ఏ పద్ధతిలో 200 యూనిట్లకి మా వాళ్ళు ఎక్కడైనా డబ్బులు తీసుకుంటారా? లేదు। ఇక్కడ అంటే అసలు దాన్ని ఏమంటాం, నేరుగా ప్రజల దగ్గరికి పథకాలు వెళ్తుంటే అందులో మధ్యలో మీడియేటర్ లేనేలేరు। బ్రోకర్ వ్యవస్థను పూర్తిగా తగ్గించిండ్రు। ఆ బ్రోకర్ వ్యవస్థలో ఉండి పక్కకెళ్ళిన వాళ్ళు మాకు డబ్బులు వేస్తలేమన్న కారణంతో వాళ్ళు ఏదన్నా మా మీద ఆరోపణలు చేస్తే మేమేం చేయలేం। ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత బ్రోకర్లను, పైరవికారులను ప్రజాపాలనలోకి తావు లేదనే విషయాన్ని చెప్పినాం। మీరు నిజంగా చెప్పండి, ఎక్కడ నా పరిస్థితి మీకు కనిపిస్తే తప్పుడు ఆరోపణ కదా అది। నేను ఇన్ని పథకాలు చెప్పిన, ఇల్లు ఎక్కడన్నా గతంలో పెన్షన్లలో కూడా టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వ హయాంలో సగం పెన్షన్లు సొంతం రాపించుకున్న కార్పొరేటర్లు ఉండ్రి, సగం పెన్షన్ల దగ్గర డబ్బులు తీసుకున్న కార్పొరేటర్లు ఉండ్రి। మరి ఇవాళ మా వాళ్ళు ఎవరన్నా పెన్షన్లు వచ్చే దగ్గరకు కూర్చున్నారా? ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా, అవినీతి లేని అక్రమ కేసులు లేని లాంటి నిర్ణయాలు తీసుకున్న ప్రభుత్వం ఇది। దళిత బంధులో ఇవాళ మీకు తెలుసు, ఎన్నికల కంటే ముందు దళిత బంధు ఇస్తామని ప్రచారం చేసి దళిత బంధుతోటి పైసలు వసూలు చేసుకొని ఇప్పుడు పెట్టుకున్నారు। దళిత బంధు ప్రభుత్వం మారడంతోటి ఆ డబ్బులు ఇవ్వలేక మీ దగ్గరికే, ప్రెస్సుల దగ్గరికే చాలా కేసులు వచ్చినాయి। కొన్ని కేసులు కొంతమంది సోదరులు కూడా బెదిరించి అలా ఇవ్వకపోతే మంచిగా ఉండదు, పేపర్లో టీవీలో చేస్తామని చెప్పి ఇప్పించినట్టు కూడా నేను గమనించిన, అందుకు మీకు కూడా ధన్యవాదాలు చెప్తున్నా। తీసుకున్నారని చెప్పిన
మీ దగ్గర అటువంటి ఆధారాలు ఉంటే పోలీస్ స్టేషన్లో కంప్లైంట్ ఇయ్యి వచ్చి మా ఆఫీసులో కలుగురి. ఖచ్చితంగా వాటిపైన మీకు న్యాయం చేసేందుకు మేము 100% సపోర్ట్ ఉంటాము. కానీ మాకు తెలియని దాని గురించి నేను మాట్లాడాలంటే కష్టమవుతుంది. అప్పుడు కొంతమంది దళిత బంధు డబ్బు తీసుకుని మా ముందడికి వస్తే అలానే ప్రెస్ ముందట పెట్టి మాట్లాడిపించినాం తీసుకున్నదాన్ని. ఇవాళ మరి ఎందుకు మాట్లాడిపిస్తలేని మనం అడుగుతున్నాం. तेलंगाना में भारी इनकाउंटर, 7 माओवादिस्ट हलाक। तेलंगाना के जिला मुलुगु में पेश आए भारी इनकाउंटर में 7 माओवादिस्ट हलाक हो गए। एटोरना नागरम के इलाके में पुलिस और माओ नवाजों के दरमियान शदीद फायरिंग हुई। इस इनकाउंटर में 7 माओ नवाज हलाक हो गए। ये ऑपरेशन तेलंगाना ग्रे हाउंड्स और एंटी माओइस्ट स्क्वाड ने मुश्तरका तौर पर अंजाम दिया। ताहम पुलिस ने अभी इसकी तस्दीक नहीं की। इतलात के मुताबिक मरने वालों में माओ नवाजों के अहम लीडर्स भी शामिल हैं। हलाक होने वालों में इल्लामंदू नरसिंहपेट एरिया कमेटी के सेक्रेटरी भद्रू 35 साल, मधु 43 साल, करुणाकर 22 साल, जमुना 23 साल, जयसिंह 25 साल, किशोर 22 साल और कामेश 23 साल शामिल हैं। गुज़िश्ता 22 नवंबर को छत्तीसगढ़ के भजी इलाके में एक इनकाउंटर के दौरान 10 माओ नवाज हलाक हुए थे। एंटी निक्सल ऑपरेशन के तहत कुंटा पुलिस स्टेशन की हुदूद में डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड ने माओ नवाजों के खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस और माओ नवाज के दरमियान फायरिंग हुई, जिसके नतीजे में 10 माओ नवाज हलाक हो गए। जाय बखुआ से 3 खुदकार हथियार और दीगर असलाहा बरामद किया गया। मोहम्मद कासिम सीनियर एडवोकेट पर हमला इंतहाई शर्मनाक हरकत है। इसकी एमआईएम पुरजोर मजम्मत करती है और हमले में मुलव्विस खातियों पर सख्त दफात के तहत फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाया जाए और कड़ी सज़ा दी जाए और ऐसे वाक़यात की रोकथाम की हुकूमत और पुलिस कड़े इक़दामात करें। एमआईएम का मुतालबा। एमआईएम वफद की ज़ख्मी मोहम्मद कासिम एडवोकेट से मुलाकात व इयादत की। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन निज़ामाबाद के कायदीन ने शहर के सीनियर एडवोकेट मोहम्मद कासिम पर हुए कातिलाना हमले की शदीद मजम्मत की है। सदर टाउन मजलिस मोहम्मद शकील अहमद फासिल, सदर जिला मजलिस मोहम्मद फैयाजुद्दीन, साबिक डिप्टी मेयर मीर मजाज अली, मोतमद टाउन मजलिस व मुआविन रुकन मोहम्मद शहबाज अहमद, मजलिसी कॉर्पोरेटर्स मीर इरशाद अली समीर, नुमाइंदा कॉर्पोरेटर्स मोहम्मद रियाज अहमद, अब्दुल गफूर मुकीम, अब्दुल सलीम, नुमाइंदा मुआविन रुकन मजलिस मोहम्मद अरशद पाशा, मोहम्मद अमर फारूक ने आज मोहम्मद कासिम एडवोकेट के मकान वाक़ई मोहल्ला फुलांग पहुंचकर इयादत की और हमले की तफसीलात से वाक़फियत हासिल की। बादजा साबिक डिप्टी मेयर मीर मजाज अली ने बात करते हुए इस वाक़ये को अफसोसनाक शर्मनाक करार देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के इख्तिदार में आने के बाद मुसलसिल वाक़यात पेश आ रहे और गुंडा अनासिर के हौसले बुलंद हैं। उन्होंने कहा कि बरसर इख्तिदार हुकूमत के नुमाइंदों से मुतालबा किया कि गुंडा अनासिर की सरपरस्ती खत्म कर दी ताकि शहर में अमन व अमान की फिजा दरहम बरहम ना हो। उन्होंने पुलिस से मुतालबा करते हुए कहा कि शुरफा विकला पर हमलों और जायदाद को गासिबाना हासिल करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। उन्होंने फास्ट ट्रैक अदालत में मुकदमे की सुनवाई के जरिए मुलजिमीन को सजा देने का मुतालबा किया। आज एडवोकेट कासिम बेग साहब के पास हम लोग मिजाज पुरसी के लिए आए और ये जो वाक़या हुआ वकील साहब के साथ बहुत शर्मनाक वाक़या है, बहुत अफसोस की बात है और हम इसकी मजम्मत करते हैं और पुलिस डिपार्टमेंट से डिमांड करते हैं कि ऐसे लोग जो वकीलों को और शरीफ लोगों को परेशान करके उनकी प्रॉपर्टियों को हथियाना चाह रहे, ऐसे लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए और उनको स्पेशल कोर्ट के तहत फास्ट ट्रैक में केस चला के इनको सज़ा दिलाना चाहिए। और साथ ही साथ मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि 1 साल से जो हुकूमत आई, वो हुकूमत आने के बाद में अनगिनत ऐसे वाक़यात शुरू हुए
जो बड़े अफसोस की बात है। हम हुकूमत से भी मुतालबा करते हैं, वो सियासी सरपरस्तों से भी मुतालबा करते हैं कि ऐसे गुंडे अनासिरों को उनकी सरपरस्ती ना करें ताकि शहर का अमन दरहम बरहम ना हो। डिवीज़न 31 में सफाई और तरक्याती काम तेज़ी से जारी। एमआईएम इंचार्ज कॉरपोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली की मौसर नुमाइंदगी और डिवीज़न की बेमिसाल तरक्की के लिए इक़दामात पर अवाम ने किया मुनव्वर अली का शुक्रिया अदा। इंचार्ज कॉरपोरेटर ने किया डिवीज़न का दौरा और अवाम से की मुलाकातें। 31वें डिवीज़न एमआईएम इंचार्ज कॉरपोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली ने आज डिवीज़न का पैदल दौरा किया और अवाम से मुलाकातें की। अवाम ने मोहम्मद मुनव्वर अली का पुरतपाक खैर मकदम किया, शालपोशी व गुलपोशी की और तहनीत पेश की। 31वें डिवीज़न में खतीर फंड्स की मंजूरी। एमआईएम इंचार्ज कॉरपोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली की मौसर नुमाइंदगी से इस डिवीज़न तरक्याती काम तेज़ी से जारी। कई मकामात पर जहां अवाम को आमदोरफ्त में दिक्कतें दरपेश थी, सीसी और बीटी सड़कों की तामीर की गई और मज़ीद सड़कों की तामीरी काम तेज़ी से जारी है। इसी तरह ड्रेन, वाटर लाइन, बरकी पोल्स और कचरे की नकासी पर भी खुसूसी तवज्जो मरकूज करते हुए डिवीज़न को तरक्की पजीर डिवीज़न में तब्दील किया जा रहा। डिवीज़न की बेमिसाल तरक्की और अवामी सहूलतों के लिए काम करने पर अवाम ने इंचार्ज कॉरपोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली का शुक्रिया अदा किया। एडपल्ली मंडल के तमाम देहातों की अवाम हैदराबाद के परेड ग्राउंड में मुनक़दा मलाला समग्र जना सभा के लिए रवाना हुई। माला महानाडू के लीडरों ने कहा कि वो इस मीटिंग का इनेकाद माला के खिलाफ किए जाने वाले प्रोपेगेंडे का मुकाबला करने के लिए कर रहे। बुजुर्ग, नौजवान और खवातीन बड़ी तादाद में बसों और दीगर गाड़ियों में हैदराबाद के परेड ग्राउंड में मुनक़दा मलाला समग्र जना सभा के लिए रवाना हुई। माला सातों ने कहा कि वो मालों के बारे में जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है इसको रोककर माला के इत्तेहाद जाहिर करने के लिए जलसे आम में जा रहे। इस प्रोग्राम में बोधन डिवीजन के सदर श्रवण कुमार, मंडल सदर साइडू, नायब सदर गोपी, सेक्रेटरी प्रवीण नायक, दीगर कायदीन मौजूद थे। ఎడపల్లి మండలం నుండి ఇవాళ హైదరాబాద్ పరేడ్ గ్రౌండ్లో సింహ గర్జన కొరకు మాలలంతా ఇవాళ ఐక్యంగా వర్గీకరణకు వ్యతిరేకంగా ఈరోజు అందరూ పోవడం జరుగుతున్నది। అందుకోసం ఈ వర్గీకరణను వెనక్కి తీసుకోవాలని గవర్నమెంట్ని కోరడం జరుగుతున్నది। జై మాలా। तेलंगाना तलबा को अब एसएससी इम्तिहान में ग्रेड्स नहीं निशानात दिए जाएंगे। तेलंगाना के तलबा को अब एसएससी इम्तिहान में ग्रेड्स के बजाय एक्सटर्नल निशानात 80 है और इंटरनल निशानात 20% है। जारिया साल तक ही इसमें कोई तब्दीली नहीं लाई जाएगी। रियासती हुकूमत ने ग्रेडिंग सिस्टम को तब्दील करने का फैसला किया है जो तकरीबन एक दहर से नाफिज तरीक़ेकार था। शहर की अहम सड़कों पर अक्सर ट्रैफिक जाम का मसला, राहगीरों को दुश्वारियां और हादसात का खतरा। बोधन बस स्टैंड और अरसपली चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल की तनसीब व कारकर्दगी की अशद ज़रूरत। शहर का बोधन बस स्टैंड जो कि कदीम बस स्टैंड है और बोधन बस स्टैंड चौराहे पर हर वक्त ट्रैफिक का हुजूम नजर आता है और बोधन बस स्टैंड खिला रोड से भी आरटीसी बसों, बड़ी गाड़ियों का गुजर है और बढ़ती हुई आबादी के साथ ट्रैफिक में भी बेतहाशा इजाफा होता जा रहा। लेकिन बोधन बस स्टैंड चौराहे पर ना ही ट्रैफिक सिग्नल है और ना ही डिवाइडर्स, जिसकी वजह हर वक्त यहाँ ट्रैफिक जाम और हादसात का खतरा है। इस चौराहे पर ट्रैफिक सिग्नल तो लगाया गया लेकिन कई बरस गुजर जाने के बाद भी उसका आगाज नहीं हो पाया और रात के वक्त इस चौराहे पर तारीकी का राज रहता है तो दूसरी तरफ बोधन बस स्टैंड से देर रात तक मुसाफिरीन मुख्तलिफ मकामात के लिए सफर करते हैं। तारीकी की वजह मुसाफिरीन को सरका और हादसात का खतरा बना रहता है। जरूरत इस बात की है कि इस चौराहे पर ट्रैफिक सिग्नल का बाज़ाब्ता और पाबंदी के साथ आगाज किया जाए और शहर के दीगर चौराहों की तरह इस चौराहे पर भी हाइलोजन लाइट्स लगाते हुए इस इलाके को भी रोशन किया जाए। इख्तिताम से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर।
कांग्रेस का 1 साल तरक्की का इख्तिदार, बीआरएस के 10 साल इख्तिदार पर भारी। हुकूमत की 1 साल तकमील पर डीसीसी सदर मानला मोहन रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वरंगल मुलुगु में भारी इनकाउंटर, 7 माओवादिस्ट हलाक, पुलिस की तलाशी मुहिम जारी। अहम शाहराहों पर ट्रैफिक सिग्नल की अदम कारकर्दगी या अदम तनसीब, ट्रैफिक के मसाइल, ट्रैफिक बहाल करने की अशद जरूरत। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवास टीवी। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज। परवास टीवी के लिए लीडिंग न्यूज एंकर की जरूरत है। उर्दू से वाबस्ता ख्वाहिशमंद हमारे दफ्तर भारतीय डिजिटल वाक़े गुलाम चौराहा नस्ल विश्व शांति कॉलेज 5 ता 7 बजे शाम। राब्ता करें या कॉल करें 9553521111।